अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। ये देखो, यहाँ कोई इतनी चोट खाने पर मुस्कुरा रहा है, मतलब हर बात मजाक लगती है। खुद को आयरन मैन समझ रहे हैं आप? क्या सच में दर्द नहीं हो रहा? अर्पिता ने प्रशांत से पूछा तो प्रशांत ने नामे गर्दन हिला दिया। ओ गॉड, कहते हुए अर्पिता प्रशांत का फोन निकालती है और खुद से उसका हाथ उठा लॉक खोलती है। ये देख प्रशांत थोड़ा हैरानी से उसे देखते हैं। अर्पिता परम को कॉल लगाते हुए प्रशांत जी से कहती है, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना तो हक है ना, तो वही किया है, अपने हक का इस्तेमाल समझते हैं, समझे आप? तो यूँ टुकुर टुकुर देखना बंद करो। तो प्रशांत ने हमें सिर हिलाया। परम का फोन व्यस्त जा रहा है। ये देख वह सोचती है, कहीं ऐसा ना हो कि किरण होल्ड पर हो। ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन परम जी से कहना भी जरूरी है, नहीं तो इन्हें बाइक राइड करने में बहुत दिक्कत होनी है। हेलो हेलो भाई, क्या हुआ? आप कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? हेलो। परम की आवाज़ सुन अर्पिता सोच से बाहर आते हुए कहती है, हेलो हम बोल रहे हैं। परम समझ जाते हैं कि फ़ोन पर अर्पिता है। वह कहते हैं, हाँ लेकिन भाई का फ़ोन आपके पास? जी, वह दरअसल हमें पूछना था कि आप अपनी गाड़ी लेकर परिवर्तन चौक पर आ सकते हैं। परम, हाँ मैं ले तो आऊँगा, लेकिन हुआ क्या? लेकिन क्या हुआ? भाई तो अपनी बाइक से ही कहीं आना जाना पसंद करते हैं ना, फिर गाड़ी क्यों? वह हम आपको क्या बताएं? इन्होंने शर्त लगाई थी कि आप हमारे कहने पर गाड़ी लेकर नहीं आएंगे, तो हमने भी तेज में आकर कह दिया क्यों नहीं लाएंगे। हमारे होने वाले जीजाजी है तो भला हमारी बात कैसे टालेंगे? अर्पिता की बातें सुन प्रशांत अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह हंसते हुए देख अर्पिता आंखें तरते हुए उन्हें देखती है और अपने होठों पर अंगुली रख चुप रहने का इशारा करती है। ये देख प्रशांत अपने कान पकड़ पीछे मुड़ जाते हैं। अपने होठों पर अंगुली रख चुप रहने का इशारा करती है। ये देख प्रशांत अपने कान पकड़ पीछे मुड़ जाते हैं और हंसने लगते हैं। परम, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। आखिर दो दो रिश्ते होने हैं आपके साथ और दोनों ही मैं रहूँगा तो आपकी ही तरफ। ओके, तो बस मैं अभी 10 मिनट में आया, क्या वो हंसते हुए फोन रखता है। दो दो रिश्ते? हम कुछ समझ ओहो रख दिया, अब हमें फिर से उलझन में डाल दिया। जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चलेगी तब तक हमारे पेट में ऐसे ही गुड़गुड़ लगी रहेगी। ये सुन प्रशांत मन ही मन कहते हैं, लगता है किसी दिन छोटे मेरी वाट लगाकर नहीं मानेगा। अब बताओ क्या जरूरत थी उसे ये कहने की दो दो रिश्ते? अब उसे कैसे पता? जब तक ये बाल की खाल नहीं निकाल देगी चैन से नहीं बैठेगी। अर्पिता फोन वापस उसकी पॉकेट में रख देती है और दुपट्टे से वापस संभालकर कंधे पर रखते हुए आगे वहीं पास ही एक बड़े बेंच पर जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे प्रशांत भी चुपचाप आकर वहीं बैठ जाते हैं। अब जाकर अर्पिता का मन थोड़ा शांत होता है तो वह प्रशांत से कहती है, सॉरी प्रशांत जी, हमने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। वह हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। ओहो, सॉरी क्यों? गलती तो मेरी ही रही ना, तो गुस्सा में पीट दिया और खुद के जख्म लगा बैठा और अनजाने में सही तुम्हें दर्द दे बैठा। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आया मुझे। वैसे बंदा मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन न जाने क्यों कहो वह चुप हो जाते और मन ही मन कहते, इसका कारण तो उसका दूसरे प्रति गलत नियत रखना रहा। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो मैं ऐसे ही पिटूंगा। अर्पिता कुछ नहीं कहती है, बस एक बार उनके चेहरे की ओर देख खामोश हो जाती है और सोचती है, मतलब कितना दर्द बर्दाश्त करोगे आप और क्यों? तब तक परम गाड़ी लेकर आ जाता है। प्रशांत बेंच पर बैठे हुए गाड़ी देख लेते हैं और अर्पिता से कहते हैं, तुम्हारे होने वाले जीजाजी आ गए हैं। अर्पिता कुछ नहीं कहती है, बस सड़क की ओर देखती है जहाँ गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी देख वो खड़ी हो जाती है और आगे कदम बढ़ाती है, लेकिन हर बार की तरह फिर उसे रुकना पड़ता है। वह पीछे मुड़ती है और बिन कुछ कहे दुपट्टा निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तो प्रशांत हाथ पीछे कर लेते हैं होले से। प्रशांत जी कहते हुए अर्पिता मुड़ती है और धीरे धीरे चलने लगती है, तो प्रशांत भी उसके पीछे चले आते हैं। अर्पिता की खामोशी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। वो सोचते हैं, अब ये इतनी चुप क्यों है, मैं कैसे समझूं? यहाँ तो सब ठीक हुआ, अभी तो इससे सॉरी भी कहा था और अब ये खामोशी, इसकी वजह से कैसे पता करूं?
हर बार तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन इस बार ये खामोशी क्यों है? और इसमें पलटकर कुछ कहा भी नहीं क्यों? क्या चल रहा है इसके मन में? परम अर्पिता को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो आप सर जीत गई ना। परम की बात सुन अर्पिता कहती है, सॉरी परम जी, हमें झूठ बोलकर आपको यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन अगर हम सच कहते तो आप परेशान होते हुए यहाँ तक पहुँचते। आप अपने भाई को देखिए ना, कितनी चोट लगाकर बैठे हैं। सब हमारी वजह से। इनके हाथ की उंगली में रिंग फंसी हुई है, जिस कारण ये इनके दर्द में होने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे इन्हें दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। अर्पिता की बात सुन प्रशांत हैरान हो अपने हाथ की ओर देख उंगलियों मोड़ता है। जब जाकर उसे दर्द का एहसास होता है, तुरंत ही उसके दुपट्टे का छोरा हटा खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब दर्द का एहसास हो गया है तो क्या उसे छुपाना मुश्किल होता है? नहीं ना, सो वो भी अब छुपा नहीं पाते हैं। ओह गॉड, क्या हुआ भाई को? परम ने घबराकर प्रशांत की ओर देखकर पूछा तो प्रशांत बोले, कुछ नहीं छोटे, वो बस यूं ही बाइक राइड करते हुए लग गई। दोनों की बातचीत का ये मंजर देख अर्पिता ने परम से कहा, ओहो, आपको हम घर पहुंचकर सारी बात बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हम निकले यहाँ से, इन्हें दर्द हो रहा है। पहले रिंग निकलवाते हैं, फिर पट्टी करवाकर घर पहुंचकर आराम से बातचीत करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बाइक कौन लाएगा? परम ने पूछा तो अर्पिता बोली, कौन? क्या आप लाओगे? हमें बाइक चलानी नहीं आती, तो हम गाड़ी ड्राइव कर ले जाएंगे। वैसे भी बस कुछ ही मिनटों का तो रास्ता है यहाँ से। यह तो शुक्र है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल ही रास्ते में ही है, आप वहीं मिलिएगा हमें, ठीक है? परम, ठीक है, और बाइक की चाबी ले। बाइक के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वही अर्पिता प्रशांत से बैठने के लिए कहती है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है। प्रशांत भी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो अर्पिता ड्राइव कर वहां से निकल जाती है। गाड़ी में बैठे हुए प्रशांत सोचते हैं, मतलब यह हमारी चोट नहीं, मेरी चोट के कारण परेशान थी और मैं जान भी नहीं पाया कि मुझे चोट लगी है। अर्पिता के जाने के बाद परम भी बाइक ले वहां से चले आते हैं। अर्पिता को इतनी अच्छी तरह से गाड़ी चलाना देख वो कहते हैं, तो तुम्हें गाड़ी भी चलानी आती है? अर्पिता, जी, पापा ने सिखाया था, हमारे घर पर भी गाड़ी थी, तो बस तभी जीत करके सीख ली, और देखो आज काम भी आ गई, कहे वो चुप हो जाती है। प्रशांत, सो तो है। वैसे और क्या क्या आता है तुम्हें? प्रशांत की बात सुन अर्पिता कहती है, हमें क्या आता है ये हम आपको कैसे बताएं, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनना नहीं आता ना। बाकी जरूरत पड़ने पर सब कार्य कैसे न कैसे तिगड़म लगा कर ही लेते हैं। मतलब सेल्फ डिपेंड पसंद है आप, चाहे कोई साथ हो या ना हो। प्रशांत खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं, जिसे सुन अर्पिता कहती है, बाकी कोई हो या ना हो, आप होने चाहिए। प्रशांत हैरानी से, मतलब मैं समझा नहीं। अर्पिता, कुछ नहीं, वो बस यूं ही। यह बात खत्म कर देती है और मन ही मन कहती है, कोई साथ हो या ना हो, बस आप हमेशा साथ होना चाहिए हमारे। वो कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में कोई स्पेशल वन होता है, हमारे लिए वो स्पेशल वन आप है शान। और अब तो हमारा हृदय इस बात को कहता है कि आपकी हमारे लिए वो परवाह यूं ही तो नहीं है। बस हमारे दिल की ये बात सत्य हो जाए। सोचते हुए वो शान की ओर देखती है, जो खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं। हॉस्पिटल देख वो गाड़ी रोकती है और दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, जहां वो दोनों बाहर ही खड़े परम से मिलते हैं और तीनों जाकर डॉक्टर से मिलते हैं। अर्पिता, आप लोग इसे निकलवाए, हम बाहर जाकर बैठते हैं। प्रशांत, का है? अर्पिता कुछ नहीं कहती है, बस चुप रह जाती है। तो प्रशांत उससे कहते हैं, ठीक है, बैठो जाकर, यहाँ परम है हमारे पास। थैंक यू, कह वहाँ से निकल आती है और डॉक्टर से बाहर आने का इंतजार करते हुए सोचती है, प्रशांत जी, आप तो केवल अंगुली की मरहम पट्टी करा चले आओगे, और जगह जो छोटी मोटी चोट लगी है उसका क्या? सर्दी का सीजन है, चोट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाद में यही लगी हुई चोट कब मुसीबत बन जाए पता भी नहीं चलता। कुछ ही देर में डॉक्टर अंदर रूम से निकलकर आते हैं तो अर्पिता उनसे मिलकर ऑइंटमेंट पूछ लेती है और नीचे स्टोर से ले आती है। तब तक परम और प्रशांत रिंग निकलवाकर चोट पर मरहम पट्टी करा बाहर आ जाते हैं और तीनों वापस घर के लिए निकलते हैं। अर्पिता, सुनिए, एक बात हमारे मन में उलझ मचाए हैं, पूछे आपसे? प्रशांत, हाँ?
और तुम्हें मुझसे इस तरह कुछ पूछने की जरूरत कब से पड़ गई अप्पू? अर्पिता, जरूरत नहीं, वो बस एवे ही। और एक खामोशी पसर जाती है। प्रशांत, क्या हुआ, चुप हो गई? नहीं, कुछ सोच रहे थे, अर्पिता ने कहा। क्या? प्रशांत ने पूछा। तो अर्पिता बोली, कुछ महीनों पहले हमारे सोशल मीडिया पर एक पेज देखा था। दिल की कलम से उस एक क्रिएटर का नाम शान है। उसकी सोच काफी हद तक आपसे मिलती है। प्रशांत, हो सकता है। अर्पिता, तो सच सच बताइए, क्या शान आपकी ही दूसरी पहचान है सोशल मीडिया पर? प्रशांत स्पष्ट विश्वास पूर्वक, हाँ। अर्पिता, इस नाम की कोई खास वजह? प्रशांत, वजह बस इतनी है, ये मेरे नाम के ही कुछ अक्षर है जो मेरी पहचान छुपाकर भी उजागर कर जाते हैं। अर्पिता, और अपनी पहचान उजागर न करने की कोई विशेष वजह? प्रशांत, वजह इंतजार। इंतजार किसी ऐसे खास का जो मेरे इस रंगीन दुनिया में मेरे साथ रंगे, जो मेरे साथ मेरे हुनर की वजह से नहीं हो, बस हो, जो मेरे गुस्से में भी छुपे बेतपा इसको समझ सके। अर्पिता, तो इंतजार पूरा हुआ? प्रशांत, हाँ। कहते हुए वो अर्पिता के चेहरे की ओर देखने लगते हैं। उनकी इस बात पर एक बार फिर अर्पिता की धड़कनें बढ़ जाती है, जिसे महसूस कर वह सोचती है, काश इस इंतजार की वजह हम हो। प्रशांत, बस बस, गाड़ी रोको अप्पू, हम घर आ गए। हाँ, कह अर्पिता गाड़ी रोक देती है तो प्रशांत गाड़ी से उतर ऊपर चले आते हैं। दोनों के मन में एक ही ख्याल आता है, काश कुछ पल और मिल जाते तो आज बात स्पष्ट हो जाती। अर्पिता गाड़ी पार्क कर ऊपर जाती है। प्रशांत और परम जो हॉल में होते हैं, दोनों अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ कुछ देर रुककर चेंज कर बाहर रसोई की ओर बढ़ते हैं और दोनों के कदम दरवाजे पर ही जाकर रुक जाते हैं। अंदर का नजारा देख दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं। अंदर श्रुति और अर्पिता दोनों बातचीत करते हुए कार्य कर रही होती है। श्रुति, देख लो अप्पू, आज तुम्हारी मदद के लिए मैं पहली बार रसोई में कार्य कर रही हूँ। वैसे तो सारा कार्य भाई लोग ही करते हैं। अर्पिता, हाँ जानते हैं हम, तुमने बताया था एक बार, लेकिन कोई ना कोई कार्य हमेशा जीवन में पहली बार शुरू करना ही होता है, तो ये समझ लो कि आज तो तुमने इस कार्य को करने की शुरुआत कर ही दी। श्रुति हंसते हुए, सो तो है। वैसे तुम साथ हो तो इतना तो यकीन है कि यह पक्का खाना खाने लायक बन ही जाएगा। श्रुति की बात सुन अर्पिता भी खिलखिला देती है। हंसते हुए उसकी नज़र सामने खड़े हुए परम पर पड़ती है तो वह एकदम से खामोश हो जाती है और श्रुति से कहती है, ये वाला काउंटर साफ कर दिया है हमने, अब बस तुम इसे सर्व कर बाहर ले आना। और हाँ, हम ये चाय ले जा रहे हैं, ठीक है? अर्पिता की बात सुन प्रशांत मुस्कुराते हुए और परम से कहते हैं, छोटे, मैं अभी आया। परम भी शरारत से होले से प्रशांत से कहता है, कहाँ चले, चाय पीने? परम की बात सुन प्रशांत हाँ छोटे कह मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं और हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। अर्पिता प्रशांत को देख उनके लिए चाय निकाल देती है। तब तक पास्ता ले श्रुति भी वहीं चली आती है। वह प्रशांत के हाथ पर पट्टी देख उसकी चोट के बारे में पूछती है तो प्रशांत उससे कहते हैं, ऐसी चोट तो लगती ही रहती है श्रुति, तुम चिंता ना करो, जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके भाई, श्रुति ने कहा। प्रशांत जैसे तैसे मैनेज कर चाय की घूंट भर उसे फिनिश करते हैं और उठकर कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्पिता कसम में पड़ जाती है। प्रशांत के ऑइंटमेंट लगाने के लिए श्रुति से कहे या नहीं? अगर कहा तो उसके सवाल शुरू हो जाने हैं, फिर हम क्या कहेंगे उससे? जब शान ने ही उसे कुछ नहीं बताया तो परम जी से कहे या नहीं, या खुद ही परम जी से कहकर देखते हैं, ऑइंटमेंट लगाने जरूरी भी है। निर्णय कर वो रसोई में पहुंचती है और परम से कहती है, वो हमें आपसे ये कहना था कि उनके और भी जगह खरोच और थोड़ी बहुत चोट भी आई हुई है, तो अगर आप ऑइंटमेंट लगा देते तो इन्हें दर्द से थोड़ी राहत मिलती और जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते। अर्पिता के मन में प्रशांत की परवाह देख परम कहता है, आप तो जानती ही हैं कि मुझे रसोई में किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं है, और अभी काम हुआ नहीं तो अभी मैं श्रुति को बोल देता हूँ। नहीं,
श्रुति को नहीं, वो उन्होंने श्रुति को कुछ नहीं बताया है। अब अगर उसे कहा तो वह पहले सवाल पूछने लगेगी, हम उसे क्या जवाब देंगे। अर्पिता ने परम से कहा तो परम अर्पिता से कहते हैं, तो आप ही लगा दीजिए जाकर। अर्पिता झिझकते हुए, हम कैसे? परम, वैसे ही जैसे अभी अपने भाई के बिन कहे उनके लिए चाय बनाई, अधिकार से। परम की बात सुन अर्पिता सांवलिया निगाहों से उनकी ओर देखती है तो परम कहते हैं, हैरान होने की जरूरत नहीं है, किरण ने मुझे बताया था प्रशांत भाई के लिए आपके मन में छुपी भावनाओं के बारे में, इसलिए मैंने कहा था कि आपसे दो रिश्ते हैं मेरे। मतलब आप सब जानते हैं? अर्पिता ने बेचैनी के साथ हैरान हो कहा। तो परम बोले, जी, लेकिन अनजान बना बैठा था। वैसे मैं आपके साथ हूँ छोटी भाभी। परम के छोटी भाभी कहने पर अर्पिता कहती है, हमें लगता है कि आपने जल्दबाजी कर दी है। उनके मन में क्या है ये तो हम अब तक जानते भी नहीं है। और आप? क्या वह चुप हो जाती है। परम, ना बिल्कुल नहीं। जब आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और बेंधपा इश्क करते हैं तो क्यों ना कहूँ मैं। और वैसे भी इतने दिनों में इतना तो अपने जान गया हूँ कि मेरे भाई को पसंद साधारण नहीं है। तो अब से आप मेरे लिए मेरी छोटी भाभी। अब आप दोनों के इसको मुकम्मल कराने में मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूँगा और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूँगा छोटी भाभी। परम की बात सुनकर अर्पिता कहती है, क्या अभी आपने जो कहा वह सच है? क्या उनके मन में हमारे लिए? क्या वह चुप्पी साध लेती है? अर्पिता की बात सुन परम समझ जाता है कि प्रशांत ने अब तक अर्पिता के सामने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं की है और करेंगे भी काहे। इस मामले में उनकी सोच सबसे न्यारी ही है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसका साथ निस्वार्थ भाव से निभाते जाए। एक न एक दिन वह आपके प्रेम को समझेगा जरूर। अब उन्हें हम कैसे बताएं कि ये आज की दुनिया है। यहाँ साथ निभाने के साथ साथ मुंह से वो कुछ विशेष शब्द बोलने ही पड़ते हैं। परम, तो भाई ने अब तक कुछ कहा नहीं आपसे? अर्पिता धीरे से नामे गर्दन हिलाती है। परम, उन्होंने नहीं कहा तो आप ही कह दीजिए ना, इसमें क्या अंतर पड़ता है छोटी भाभी। अर्पिता, अंतर पड़ता है। अगर हमने बिना उनके मन की बात जाने कहा तो कहीं वह हमारे चरित्र को ही गलत ना समझ बैठे। अब भले ही यह आज का आधुनिक जमाना है लेकिन रूढ़िवादिता खत्म तो नहीं हुई है ना। कुछ मामलों में इंसान की सोच कभी नहीं बदलती। परम, थोड़ा मस्ती करने के उद्देश्य से तो आप कहना चाहती है कि मेरे भाई की सोच रूढ़िवादी है? परम के प्रश्न से अर्पिता घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। परम, तो क्या मतलब था, बताएंगी? अर्पिता हकलाते हुए कहती है, वह हम बस जनरली ज्यादातर व्यक्तियों की सोच बता रहे हैं। परम, एक आप है जो इतना कतरा रही है और एक मेरी राधु भाभी है जो साफ साफ कहती है कौन पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, उससे क्या अंतर पड़ता है। जरूरी यह है कि मन की भावनाएं समय रहते बता दी जाए। अब बताओ भला कितना अंतर पड़ गया आप दोनों की सोच में। कहा तो मैं सोच रहा था कि आप तो मेरी राधु भाभी की तरह ही है बिल्कुल। परम की बात सुन अर्पिता गंभीर हो कहती है, आपने ठीक ही कहा, हमारी सोच थोड़ी सी अलग है। बाकी आपकी राधु भाभी से अभी इतनी अच्छी तरह से हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है तो हम कुछ नहीं कह सकते। परम, अरे आप तो सीरियस ही हो गई छोटी भाभी। मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, आपकी खिंचाई कर रहा था। क्या मुझे नहीं पता कि यह जरूरी तो नहीं हर किसी की सोच एक जैसी हो। सो डोंट बी टेक दिस सीरियस छोटी भाभी। अर्पिता कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कान देख परम कहता है, ये हुई ना बात। और हाँ, मेरे बारे में मैं एक बात आप जान ही ले, मैं ठहरा घर का सबसे छोटा तो उस हिसाब से नटखट भी हूँ आप भाभीियों के लिए। बाकी मुझसे ज़्यादा समझदार तो कोई है भी नहीं पूरे घर में। परम ने इस अंदाज में कहा कि अर्पिता की हंसी छूट जाती है। तो परम कहता है, बस ऐसे ही खुश रहा करो छोटी भाभी, देखो मैंने अपना काम बेखूबी कर लिया। परम की बात सुन अर्पिता गंभीर होते हुए कहती है, आप हमारे साथ हैं, इनके लिए आपका हृदय से आभार। लेकिन फिर भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक प्रशांत जी इस बात की पहल नहीं करते हैं तब तक आप हमें हमारे नाम से ही बुलाएं। जिस दिन उन्होंने अपने हृदय की बात प्रकट उसी दिन से आप हमें उन भावनाओं से भरे रिश्ते के हक से बुला सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं।
अर्पिता की बात सुन परम बुदबुदाते हुए कहता है, लो हो गया सप्पा। भाई कभी कुछ न कहने वाले और ये इंतजार करती रहेगी। मतलब बेटा परम, अब तुम्हारा रोल शुरू होता है। यहाँ से एक नया मिशन प्रशांत भाई और अर्पिता की प्रेम कहानी की मुकाम तक पहुँचाने में मदद करना। नहीं तो ये दोनों प्यार की पंछी यूं ही सारी उम्र इंतजार करते रहेंगे, लेकिन मजाल है क्या एक दूसरे को कुछ कह जाए। ये इंतजार करती रहेगी भाई के बोलने का, और भाई बस बिन कुछ कहे हर मोड़ पर अर्पिता का साथ देते जाएंगे। बड़बड़ाते हुए परम हाथ हिलाता है तो अर्पिता कहती है, क्या हुआ, अब ठीक तो है? हम कब से देख रहे हैं, ना जाने क्या बड़बड़ाए ही जा रहे हो। ओ गॉड, मैं भी भूल गया कि ये यहाँ है। तो वह तो बातें बदल कहता है, वह मैं सोच रहा था कि मेरी शादी को अब सिर्फ 1.5 महीना बचा है, लेकिन अभी तक मैंने और किरण ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। अच्छा ऐसा है तो आप आज ही इस बारे में बात कर लीजिए, ठीक? फिलहाल हम चले ये ऑइंटमेंट लगाने, अर्पिता ने परम से कहा और वहां से प्रशांत के कमरे में पहुंचती है। दरवाज़ा खुला होता है तो वो नॉक करती है। प्रशांत, जो हमेशा की तरह बेड पर लेटकर कानों में हेडफोन लगाए आंखें बंद किए कुछ सुन रहे हैं और साथ साथ हल्की आवाज़ में गुनगुना भी रहे हैं। ये देख अर्पिता बुदबुदाती है, ये देखो, कहाँ तो हम ये सोच कर परेशान हो रहे थे चोट लगी है, कहीं पेन ना हो रहा है ये, लेकिन ये तो गुनगुनाया जा रहा है। एक जाना पहचान एहसास होने पर प्रशांत जी अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने अर्पिता को देख तुरंत सॉन्ग बंद कर देते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ अपू, सब ठीक है? तुम इस समय यहाँ? अर्पिता, वो हम आपके लिए ये लेकर आए थे, कहते हुए वो अपना हाथ ऊपर कर देती है जिसमें मरहम होता है। ये देख प्रशांत कहते हैं, लाई हो, लाओ, 2 मैं लगा लूँगा, और मन ही मन कहते हैं, तुम मेरी कितनी परवाह करती हो। अब मुझे तुम्हारी इस परवाह में भी प्रेम नजर आने लगा है। अर्पिता आगे बढ़ वो मरहम प्रशांत जी को देती है और जाकर दरवाजे पर खड़ी हो कहती है, अगर पेन हो रहा हो तो याद से इसे लगा लीजिएगा, ठीक है क्या? उसे खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे बाकी उंगलियों का सहायता से खोल लेते हैं और देख अर्पिता उनके पास आ कहती है, हम कर देते हैं, हमें करने आता है। प्रशांत, मैं जानता हूँ तुम्हें आता है, लेकिन जहाँ पेन हो रहा है उसके लिए मुझे कह चुप हो जाता है। अर्पिता, कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपको समझने लगे हैं हम। प्रशांत, इतना भरोसा मुझ पर? अर्पिता जी, खुद से ज़्यादा। प्रशांत, इसकी वजह? अर्पिता, हर बात की वजह नहीं होती शान, और अब शांति से बैठ जाइए, हमें इसे लगा देने दीजिए, नहीं तो फिर रात बढ़ने के साथ साथ सर्दी भी बढ़ती जाएगी। ओके के प्रशांत धीरे धीरे अपनी टी शर्ट निकाल देते हैं। अर्पिता, अब आप मुड़कर बैठ जाइए तो हम आपके जख्मों पर इसे लगा ले। ओके के प्रशांत मुड़कर बैठ जाते हैं। अर्पिता पीठ पर आई हल्की फुल्की खरोच और नीले के निशान देख कहती है, जता तो ऐसे रहे थे जैसे तनिक भी चोट नहीं लगी, देखो तो कैसे नील के निशान हो रखे हैं। क्या जरूरत थी इतना लड़ झगड़ने की? बोलिए, क्यों ना झगड़ता, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीजी करने की? प्रशांत ने अर्पिता की बातों का जवाब देते हुए कहा। अर्पिता, अरे ये क्या बात हुई, हम आ गए थे ना वहाँ से निकल कर, फिर क्यों गए? बोला तो मैंने अप्पू, मेरे सामने अगर कोई किसी नारी का ऐसे अपमान करेगा तो मैं जवाब दूंगा, प्रशांत ने कहा। और हर बार ऐसे ही चोट खाएंगे आप? यानी हर बार हमें ऐसे ही दर्द देंगे, ऐसे ही सताओगे आप? अर्पिता फ्लो में ये बात कह गई तो ये सुन प्रशांत को एहसास हुआ कि अनजाने में सही वह कुछ ऐसा कह गए जो नहीं कहना था। प्रशांत, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था अप्पू, तुम तो मेरी इतनी प्यारी वाली दोस्त हो तो तुम्हें कैसे दर्द दे सकता हूँ? प्रशांत ने बात संभालते हुए कहा और मुड़कर अर्पिता की तरफ देखा जिसकी आंखों में कोरो हल्की हल्की नम होती है। ये देख प्रशांत कहते हैं, अप्पू सच में तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी, तुम प्लीज इसे खुद पर मत लो। पिता कुछ नहीं कहती और अपना कार्य खत्म कर लेती है। वहीं प्रशांत मन ही मन एहसासों से भरे शब्द कहते हैं, मेरे हृदय की पीड़ा आंसू बनकर तेरी आंखों से जब जब बहती है तब तब जी जाता है। मैं एक नई जिंदगी खुशवार समझकर खुद को उस पल करता हूँ मैं उस रब का शुक्रिया जिसने मुझे मेरी जिंदगी से मिलाया। भूल गया तेरा इश्क मुझे कुछ इस तरह कि अब मैं मेरा ना होकर तेरा बन गया हूँ। और कुछ सोचते हुए वो अपना मोबाइल उठाते हैं और उस पर कुछ
लिखने की कोशिश करते हैं। अर्पिता ऐसे करते हुए देख लेती है और होले से मोबाइल हाथ में लेकर कहती है, अगर टाइप करना इम्पोर्टेंट है तो हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। कुछ देर के लिए अपने हाथ को विराम दे दीजिए। हाँ, कुछ पोस्ट करना चाह रहा था पेज पर, तो बस उसी के लिए टाइप कर रहा था। वैसे मुझे टाइप करने में कोई परेशानी नहीं हो रही, काहे कि फोन उंगलियों से नहीं अंगूठे से चलाना नहीं होता है। प्रशांत की बात सुन अर्पिता मुस्कुराती हुई कहती है, हम जानते हैं शान, लेकिन फिर भी बीच बीच में उंगलियां खुद ब खुद हिलती है ना, तो बस तभी के लिए हमने कहा था। वैसे हमें पता है कि आप भी सेल्फ डिपेंड रहना पसंद करते हैं, इतनी जल्दी किसी की मदद स्वीकार नहीं करते। खैर, पीठ पर तो लगा दिया है, आगे मैं खुद से कर लूँगा। अप्पू, तुम मुझे दो और इसे मोबाइल तुम पकड़ो, मैं बोलता जाऊँगा, तुम टाइप कर देना। अब तो तुम मेरी राजदार हो, तो तुम मेरे पेज पर पोस्ट कर सकती हो, प्रशांत ने कहा तो अर्पिता बस मुस्कुरा देती है और सोचती है, उस टाइम बस कुछ सेकंड और मिल जाते तो हम आगे भी पूछ लेते, लेकिन अब कैसे पूछे, अब तो हमें भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। प्रशांत के बोले शब्दों से वो अपनी सोच से बाहर आती है और टाइप करने लगती है। उन शब्दों को सुनकर वो कहती है, क्या बात है, बहुत सुंदर शब्द। तो प्रशांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक्स। अर्पिता उन शब्दों को उसके पेज पर शेयर कर देती है। प्रशांत, हो गया, लो इसे बंद कर दो। और ना थैंक्स की जरूरत नहीं, अर्पिता ने कहा तो प्रशांत ने हैरानी से उसे देखा, जिसे देख वो कहती है, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी आपको समझने लगे हैं। प्रशांत ने कहा और अपना दुपट्टा पहले से ही संभालकर हाथों में लपेटकर अर्पिता वहां से चली आती है। अगले दिन ऑफिस के बाद अर्पिता ही एकेडमी जाती है और वहां जाकर स्टाफ रूम में पूर्वी से मिलती है, जहां पूर्वी से बताती है कि उसे युवराज से बात की, युवराज उसे अपनाने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक परेशानी है, मेरी फैमिली। अर्पिता, काहे, अपने परिवार के सदस्य मान नहीं रहे हैं क्या? पूर्वी, मानेंगे तब ना, जब उन्होंने हम बता पाएंगे। अर्पिता, काहे नहीं बता पाओगी, हिम्मत करो पूर्वी, शुरुआत तो कहानी की होगी ना, कोई अन्य बिल्कुल शेष नहीं है। अब पिता की बात सुन पूर्वी बोली, आप नहीं जानती, मेरे पापा और मालिनी के पापा के अच्छे संबंध है, इतने अच्छे कि मुझे उसके घर कभी भी आने जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उस घर के भविष्य में मेरा रिश्ता होना था। इसीलिए तो मिस्टर खन्ना हर किसी को मुझे मालिनी की दोस्त और फैमिली मेंबर जैसा बताते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशन है मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। कहते हुए पूर्वी भावुक हो जाती है, तो अर्पिता उसे सांत्वना देते हुए कहती है, हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे पूर्वी, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज कमजोर मत पड़िए और खुद को संभालिए, हम आपके साथ हैं पूर्वी। अभी के लिए आप शांत होकर क्लास में जाइए। अर्पिता की बात सुन पूर्वी खुद से को संभाल कर खड़ी होती है। स्टाफ रूम में एक अटैच सिंक के पास जा मुंह धुल कर क्लास में जाकर बैठ जाती है। वहीं स्टाफ रूम में बैठी अर्पिता पूर्वी की बातों से थोड़ा चिंतित हो जाती है। के बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे ऑटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।